लेखक भूदेव प्रेमी। अगर न्याय व्यवस्था सच में बराबर होती, अगर इस देश में न्याय व्यवस्था सच में बराबर होती, न तो एक 100 रुपये के झगड़े में एक गरीब आदमी उम्र भर जेल की सलाखें न गिन रहा होता। और हाँ, अगर सचमुच न्याय मिलता तो जेल की पहली लाइन में कौन होता? राजनेता। पर मजे की बात देखिए, शर्म भी इन्होंने प्राइवेटाइज कर रखी है। लोकसभा में कोई टेंडर ही नहीं निकलता। गरीब आदमी कोर्ट के चक्कर ऐसे लगाता है जैसे अदालत नहीं, कोई सरकारी राशन की लाइन हो। कभी तिथि आगे, कभी जज साहब छुट्टी पर, कभी फाइल गायब। और जब फैसला आता है तो आदमी बूढ़ा हो चुका होता है, इतना बूढ़ा कि उसे याद भी नहीं रहता कि उसने केस किया किस बात पर था। उधर नेताजी, उनके ऊपर चाहे 1000 करोड़ का घोटाला लगाओ या आधा शहर नाले में डूब जाए, वे कहते हैं यह राजनीतिक साजिश है। और न्याय व्यवस्था शर्माते हुए कहती है, जी हाँ माननीय, अगली तारीख दी जाती है। कभी कभी तो लगता है कि हमारे देश में दो ही चीजें तेज चलती हैं, नेताजी का भाषण और गरीब आदमी की सजा। अगर न्याय सच में आंखों पर पट्टी बांधे होता तो नेताजी की पार्टी ऑफिस में रोज रेड पड़ती और जेल की बैरक में नेताओं की मीटिंग होती। दोस्तों, अगला चुनाव बैरक नंबर 4 से लड़ेंगे। लेकिन अफसोस, हमारे यहाँ पट्टी सिर्फ गरीब आदमी की किस्मत पर बंधी है, न्याय की आंखों पर नहीं। गरीब बोले, साहब मैंने तो सिर्फ एक 100 रुपये की लड़ाई की थी। व्यवस्था बोली, हाँ लेकिन तुम्हारे पास वकील की फीस के 10,000 रुपये नहीं थे। और नेता बोले, मेरे ऊपर 14 केस हैं लेकिन मैं निर्दोष हूं। व्यवस्था बोली, जी मानिए, बिल्कुल आप तो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। कहते हैं न्याय देर से मिलता है, पर हमारे यहाँ न्याय ढूंढने पर भी नहीं मिलता। हाँ, तारीखें जरूर मुफ्त में मिल जाती हैं। अगर सच में न्याय बराबर होता तो आज जेल की कैद पूरी आबादी नेताओं में होती और गरीब आदमी बाहर बैठकर चाय पीते हुए कहता, चलो भाई, देश सही दिशा में जा रहा है। पर तब तक गरीब आदमी फाइल उठाए रहता है और नेता लाल बत्ती। यही है हमारे देश का न्याय, एक के लिए सजा और दूसरे के लिए सुविधा।